बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्ब करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। ज़िला गुजरात में सियासत अपने इस वक्त पूरे अरूज पर है। सियासी सरगर्मियाँ इलेक्शन 2024 के लिए अपने नुक्ता अरूज की जानिब गामजन दिखाई देती हैं। बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है गुजरात में, जहां सगे भाई एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, वहां और खूनी रिश्ते भी एक दूसरे के आमने सामने आन खड़े हुए हैं। जी नाज़रीन, चौधरी ज़हूर इलाही का खानदान भी सामने है एक दूसरे के, और दहाइयां सदियां जिसके इत्तेहाद की मिसालें देते आए लोग, अब उस खानदान में इक्तदार की वजह से ऐसी फूट पड़ी है कि जनाब हल्का है NA 64 गुजरात शहर, वहां भतीजा जो है वो अपनी ही सगी फुफ्फो के मद्दे मुकाबिल आन खड़ा हुआ। जी नाज़रीन, चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद सालिक हुसैन का मुकाबला अपनी ही फुफ्फो और चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही के साथ है, और बड़ी दिलचस्प बातें अब दोनों जानिब से शुरू हो चुकी हैं। सालिक हुसैन ने यह क्यों कहा कि फुफ्फो के सामने इलेक्शन लड़ते हुए उनको बड़ा अजीब लग रहा है, और बेगम कैसरा इलाही ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए अपने भाइयों के हवाले से, और उन्होंने फिर यह भी कहा कि गुजरात में लगता है कि इंसानियत खत्म हो चुकी है। इस पर बात करेंगे। और नाज़रीन, इसके बाद फिर एक इंटरव्यू में सालिक हुसैन ने सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए नून लीग के साथ जो सीट एडजस्टमेंट था उसकी कहानी अंदर की बयान कर दी कि किस तरह नून लीग ने उनके साथ हाथ कर दिया। आइए बात करते हैं। नाज़रीन, जिला गुजरात में NA 64 में बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है कि जहां चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही, इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली, इनके कागजात मुख्तलिफ मराहिल पर मुस्तरद कर दिए गए। बेगम कैसरा इलाही ने तवील कानूनी जंग लड़ी और बिल आखिर उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो चुके हैं। अब वो गुजरात शहर हल्का NA 64 से उम्मीदवार हैं, जी जनाब PTI की नामजद करदा, और उनके मद्दे मुकाबिल कोई और नहीं, बेगाना नहीं, कोई गैर नहीं, अपना ही सगा खून और अपना ही भतीजा सालिक हुसैन मद्दे मुकाबिल है काफ लीग के टिकट पर। और नून लीग ने एक सीट एडजस्टमेंट की बात तो की थी, लेकिन बाद में वो बेल मंडे नहीं चढ़ी। नाज़रीन, सालिक हुसैन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे अपनी पुप्पो के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हम ऐसा नहीं चाहते थे। दूसरी जानिब जब बात हुई बेगम कैसरा इलाही से नाज़रीन, तो उनका यह कहना था कि कभी गुजरात में ऐसा नहीं देखा गया कि ख़वातीन के साथ इस अंदाज की बदसलूकी रवा रखी गई हो। खुद उन्होंने अपना बताया कि किस तरह जब वो कागजात जमा करवाने आई RO के पास, तो उनका पर्स छीना गया, उनको ज़दोकोब किया गया और उनको धक्के दिए गए। इसी तरह समेरा इलाही, उनके साथ भी यही सलूक रवा रखा गया, तवातर से पहले दिन और दूसरे दिन। इस पर बेगम कैसरा इलाही का यह कहना था कि गुजरात से लगता है इंसानियत मर चुकी है, खत्म हो चुकी है इंसानियत। और नाज़रीन, जब उनको धक्के दिए गए थे, बदसलूकी का निशाना बनाया गया, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अपने भाइयों को, चौधरी शुजात हुसैन, वजात हुसैन को मुखातिब करके कि ये देख लें आप, और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज कहे थे, मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन नाज़रीन, कमाल माजरा है कि सियासत में ज़हूर इलाही खानदान को, चौधरी बरादरान गुजरात को ये दिन भी देखना थे कि कभी उनके बीच से पानी नहीं गुजरता था, और अब ये आलम है कि ज़हूर पैलेस के अंदर बंटवारा हो चुका है। आर्जी तौर पर खैमा लगाकर, साइबान लगाकर, शामियाना लगाकर दीवार खड़ी कर दी गई है, उधर तुम इधर हम का नारा लग चुका है। एक ही ज़हूर पैलेस है बाप दादा का, जिसमें इस वक्त एक तरफ चौधरी शुजात हुसैन के बेटे काफ लीग के उम्मीदवार बनकर अपनी मुहिम जारी रखे हैं, और जनाब दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही की अहलिया और शुजात हुसैन की बहनें PTI की इंतहाबी मुहिम जारी किए हुए। ये कमाल के दिन दिखलाए हैं तकदीर ने चौधरी बरादरान को। नाज़रीन, गुजरात प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस क्लब का दौरा किया चौधरी सालिक हुसैन ने। वहां उन्होंने सहाफियों के सवालों के जवाब देते हुए असल कहानी बयान कर दी सीट एडजस्टमेंट की। उनका कहना था कि हमारे मुज़ाकरात हुए नून लीग की टीम के साथ, हमने उनसे ये मांगा
کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جو ہماری پوزیشن تھی، پارٹی پوزیشن، یعنی 4 ہمارے MNA جیتے تھے، 8 ہمارے پاس صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھی، تو ہمیں کم از کم 4 اور 8 ان سیٹوں پر آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہمارے ساتھ کریں اور ہمارے مد مقابل امیدوار اپنے کھڑے نہ کریں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ٹیم نے ٹائم لیا، نون لیگ کی مذاکراتی ٹیم نے، کہ ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن اس کے بعد پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ طارق بشیر چیمہ کو فون آ گیا کہ معذرت چاہتے ہیں، ہم صرف آپ کو فی الحال 2 سیٹوں پر MNA کی اور 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین، یہ 2 قومی 2 صوبائی، سالک حسین کی سیٹ، بہاولپور سے طارق بشیر چیمہ کی سیٹ، گجرات سے شافع حسین کی سیٹ، بس اس سے زیادہ انہوں نے کہا ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اس میں بڑے سخت الفاظ کہے صحافیوں نے کہ انہوں نے ان کو اپنی اوقات بتا دی، کاف لیگ کو، نون لیگ نے، کہ جناب یہ آپ کی اصل اوقات ہے۔ اس پر سالک حسین کا کہنا ہے کہ ہم نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے جی، رہنے دو، پھر اس کو بھی آپ اپنے پاس رکھیں، اس پیشکش کو۔ ہم اپنے ساتھیوں کو ناراض تو نہیں کر سکتے نا کہ ساتھی کہیں گے کہ انہوں نے اپنی 2 سیٹیں لے لی ہیں، ہمارا سودا کر دیا۔ اب ناظرین، سالک حسین کا کہنا ہے کہ ہم نے پھر جواب دے دیا نون لیگ کو اور کہا کہ الیکشن اپنا اپنا۔ تو یہ جناب کہانی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، بیل منڈے نہیں چڑھی۔ گجرات کی حد تک جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہی گئی تھی سالک اور شافع کے مقابلے میں حاجی ناصر اور عمران ظفر، لیکن پچھلے دنوں خبر آئی کہ ان کو قیادت نے کہہ دیا ہے کہ آپ اپنا آزاد پینل بنائیں، علیم الدین بڑائچ NA 64 پر، PP جو 31-32 ہے وہاں عمران ظفر اور حاجی ناصر چچا بھتیجا، ان کا پینل نشان بھی ایک ہی، ان کو کھا لے لیں۔ لیکن حاجی ناصر کا یہ کہنا تھا کہ ہم گرین سگنل کے منتظر ہیں رانا ثناء اللہ کے، اگر وہ کہیں گے تو ہم انتخابی مہم شروع کر دیں گے سالک شافع کے خلاف۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔